हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट पेपर बनाया था और उसे मैंने सॉल्व करके दिखाया था। और उसके पहले मैंने ट्राई आउट 2 पे वीडियो किया था जिसमें मैंने सिंपली कन्वर्जन बताया था कि कैसे बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में और स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम उसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आप इजी वे में बच्चों को सॉल्व करना सिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 आपको दिख रहा होगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजर्स इन डेसिमल फॉर्म एंड देन ऐड। मीन्स इन नंबर्स को पहले हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन इसे ऐड करना है। तो डेसिमल फॉर्म में ये नंबर कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ये 90 डेसीलीटर है, 45 मिलीलीटर है एंड 92 मिलीलीटर है। इन्हें हमें ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले इन सभी नंबर्स को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में नंबर हमारे कब आते हैं, जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब बिग यूनिट स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट होती है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तब हम डिवाइड करते हैं। और डेसिमल में नंबर्स हमारे तभी आएंगे जब हम उसको डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे है स्मॉल यूनिट ml। तो यहाँ पे ये जो ml वाला नंबर है, ये दोनों साइड जो दिए हुए हैं, इन्हें हमें dl में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको बच्चों को क्या करना है कि टेबल बनाने के लिए बोलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जब वो टेबल बनाते हैं तो उससे वो टेबल उनके माइंड में सेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल, क्योंकि ये लीटर वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, ये हमारा टेबल बन गया। अब हम कहाँ पे हैं, मिलीलीटर, मीन्स हम यहाँ पे हैं मिलीलीटर। हमें जाना कहाँ है, डेसीलीटर पे जाना है। मीन्स हमें 2 टाइम्स बैक आना है। 2 टाइम्स बैक मीन्स डिवाइडेड बाय 2 zeros मीन्स 100 से हमें डिवाइड करना है। तो अब ml को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ml इज इक्वल टू 1/100 dl। जैसे कि हमने देखा कि 1 ml इज इक्वल टू 100 का डिफरेंस है, तो 1/100 dl है। तो यहाँ पे 45 ml को हमें कन्वर्ट करना है। तो 45 ml इज इक्वल टू 45/100। अब इसे डेसिमल में करने के लिए नीचे से 2 zeros कट हो जाएंगे और ऊपर से 2 डिजिट पे लग जाएगा पॉइंट। तो हमारा आंसर आ गया 0.45। अब ये तो 0.45 आ गया, और इसके आगे यहाँ पे 90 dl ऑलरेडी लिखा है। ये इस नंबर को हमने dl में कन्वर्ट कर लिया, और क्योंकि इसके साथ ये नंबर लगा हुआ है तो इसको हम एज इट इज इसके आगे लिख लेंगे। तो ये हो गया 90.45 dl। अब ये भी ml में दिया है, इसे भी हमें dl में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे 92 ml इज इक्वल टू 92/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 डिजिट करके 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। तो आंसर आएगा 0.92 dl। अब यहाँ पे इस साइड का भी नंबर डेसिमल में हो गया और इस साइड का भी नंबर डेसिमल में हो गया। अब हम इसे सिंपली ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह से उतारा भी हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया है, तो सिंपली हम इसे ऐड करते हैं। 5 + 2 7, 4 + 9 13 का 3, कैरी 1, 0 + 1 1 एंड 9, ये नंबर आ गया। और डेसिमल के नीचे हम डेसिमल उतार देंगे, तो आंसर आ गया 91.37 dl। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज ही होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17 किलोमीटर 60 मीटर एंड 8 किलोमीटर 46 मीटर है। यहाँ पे भी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर डेसिमल में हो जाएगा, और यहाँ पे भी मीटर किलोमीटर में चेंज होगा, ये नंबर भी डेसिमल में हो जाएगा, एंड देन सिंपली उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है इजी, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ के
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, क्योंकि सी में थोड़े नंबर्स ज़्यादा हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 31 ग्राम, 4 मिलीग्राम, 9 ग्राम एंड 12 ग्राम 73 मिलीग्राम। अब क्योंकि ये ग्राम वाला क्वेश्चन है तो यहाँ ग्राम वाला टेबल बनाएंगे। केजी, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। अब क्योंकि स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मिलीग्राम को ग्राम में करना है। मीन्स मिलीग्राम से 1 2 3 टाइम्स बैक मीन्स डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पहले लिखेंगे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। तो यहाँ पे 4 मिलीग्राम है तो 4 मिलीग्राम इज इक्वल टू 4/1000। तो अब क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोज हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है तो हम यहाँ पे 2 जीरोज बढ़ाएंगे। अब ये 3 डिजिट हो गई और उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.004। और इसके आगे ये नंबर ऑलरेडी ग्राम में है तो इसे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर बन गया 31.004 ग्राम। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो सिर्फ 9 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी mg नहीं है तो इस 9 ग्राम को हम एज इट इज़ अभी छोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है, यहाँ पे 73 मिलीग्राम को ग्राम में करना है तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे 73 मिलीग्राम इज इक्वल टू 73/1000। अब यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट है और यहाँ 3 जीरोज हैं तो हम 1 जीरो और यहाँ लगाएंगे, ये 3 डिजिट बन गया और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.073। और इसके आगे जो नंबर दिया हुआ है 12 वो हम इसके आगे एज इट इज़ लिख देंगे। ये भी नंबर हमारा ग्राम में हो गया डेसिमल के साथ। अब यहाँ पे ये नंबर ऑलरेडी ग्राम में और इसके साथ mg नहीं लगा है तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं है, ये सिंपली हम ग्राम के प्लेस पे लिख के इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हम क्लियर करके लिख लेते हैं 31.004 ग्राम, 12.073 ग्राम और ये जो नंबर है वो 9 ग्राम है जो कि डेसिमल वाला नहीं है। तो डेसिमल वाला नंबर हमेशा हम डेसिमल के इस साइड ही लिखते हैं 9, यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यही चीज़ थोड़ा ध्यान देनी है कि जब भी हम डेसिमल वाले एडिशन करते हैं तो जो बिना डेसिमल के नंबर वो होते हैं वो हमेशा डेसिमल के आगे के साइड के नंबर्स के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा 9, अब इसके आगे हम पॉइंट लगा के 0 0 0 कितना भी ज़ीरो बढ़ा दें ये 9 की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। अब इसे ऐड करेंगे 4 + 3 7 7 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 3 4 5। तो आंसर इज 52.00077 ग्राम। तो इस तरह से आप एडिशन के क्वेश्चंस बच्चों को दें सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्शन, दिस नंबर फ्रॉम दिस। तो इसमें भी पहले नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है जैसे कि हमने एडिशन में किया, सेम टू सेम, और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना है। बस सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान देना होता है कि फ्रॉम के आगे वाले नंबर को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये नंबर बड़ा होता है। तो सब्ट्रैक्शन एज इट इज़ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे देखेंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।